हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे गाइस, यहाँ पर मैंने वैलेंट का यहाँ पर मैंने चार्ट ओपन करके रखा हूँ। दोस्तों, ये कंपनी का फुल फॉर्म है वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और ये कंपनी गाइस इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग इसके लिए जाना जाता है। इसका काम होता है इस कंपनी का। तो गाइस, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये अभी रिसेंटली अभी कुछ दिनों से ये स्टॉक काफ़ी यहाँ से आपको गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से लगातार 5 डेज रेड में क्लोज हुआ है। अगर आप इसको ओनली चार्ट के ऊपर देखेंगे विदाउट एनी प्लॉटिंग एनी इंडिकेटर टेक्निकल इंडिकेटर और एनी ट्रेंड लाइन, तो ऐसा लगता है गाइज ये स्टॉक बहुत नीचे आएगा या फिर नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, हम लोग केवल ये हम लोग केवल चार्ट को देख के हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। इसलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक में अभी ये बाइंग करने के लिए अच्छा समय है या नहीं है। क्या हमें ये स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ से हम लोग को मिल सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको एंड ऑफ द वीडियो आपको ये मालूम चल जाए कि ये स्टॉक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ लाइन ड्रॉ किया हूँ और यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज भी प्लॉट किया हूँ। जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको ये मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये जो मूविंग एवरेज है ये 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये जो रेट मूविंग एवरेज है ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और इसका में इंपॉर्टेंस क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अगर ये दोनों अगर मूविंग एवरेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। और दूसरी बात गाइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप इस ये ग्रीन कलर का जो लाइन में ड्रॉ किया हूँ अगर आप इसको देखेंगे तो दोस्तों ये स्टॉक अभी इस लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे तो ये स्टॉक यही इसी के बीच में यही दो लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ से देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस लाइन को टच किया फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया, इसी के यहाँ से नज़दीक वापस चला गया, फिर इस लेवल को टच किया फिर वापस आया, लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड टाइम इसने यहाँ पर टच किया। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एक हार्मोनिक पैटर्न को फॉलो करता है। तो होप अगर इस स्टॉक को अगर हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे ओवरऑल देखा जाए, अगर इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 110 या फिर 115 तक नीचे आ सकता है। और दोस्तों, आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम बार को देखेंगे तो वैसे तो इस स्टॉक में उतना वॉल्यूम नहीं होता है, बहुत कम वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो ये एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ज़्यादा था। लेकिन गाइज, अगर आप ये 2-3 दिन देखेंगे, अगर ये 3 कैंडल को आप कंसिडर करेंगे और वॉल्यूम बार को कंसिडर करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं है। वॉल्यूम बार बहुत छोटा है लेकिन कैंडल बड़ा बड़ा बना है यहाँ पे। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि ये बिना वॉल्यूम के नीचे गिर रहा है। तो मैं आपको प्रत्येक वीडियो में यही बताने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स विदाउट वॉल्यूम मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, तो वो जेन्युइन मूव नहीं होता है, वो एक स्पेक्यूलेटिव मूव होता है। तो यहाँ भी अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस तो नीचे गिर रहा है लेकिन यहाँ पे विदाउट वॉल्यूम ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो अगर देखा जाए गाइस तो ये ओवरऑल अगर कंक्लूड करके देखा जाए तो ये 110 या फिर 115 तक नीचे आ सकता है। उसके बाद में ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग सिर्फ ये एनालिसिस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब ये स्टॉक का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है ये तो हम लोगों ने नीचे का बात किया। अब ऊपर ये स्टॉक कितने लेवल तक जा सकता है, कितने प्राइस पॉइंट जा सकता है, इसको हम लोग आगे की एनालिसिस में देखेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि बहुत रिलायबल होता है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं यहाँ पे 1 ईयर्स का यहाँ पर मैं यहाँ पर कैंडल लिया हूँ, मतलब कि 1 ईयर का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया हूँ, मतलब कि डेली बेसिस में 1 साल को कंसीडर किया हूँ। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। और अगर इस स्टॉक को अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यानी कि अभी ये स्टॉक जहाँ पे है यहाँ से हम लोग अगर इस स्टॉक को अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालना है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये स्टॉक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये लेवल यानी कि 110 तक ये आ सकता है।
ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं और एक लाइन ड्रॉ किया हूँ जो कि व्हाइट कलर का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर ये स्टॉक को अगर आप अच्छा से कंसिडर करेंगे तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर मान लीजिए इस कॉर्नर से, यानी कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कर्सर से, अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर प्रोसीड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इस प्रकार का स्टॉक गाइस हद पत नीचे नहीं गिरता है, मतलब कि इतना आसानी से वो स्टॉक नहीं गिरता है। अगर आप इस वाइट ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, तो ये स्टॉक देख पा रहे हैं आप कितना अच्छा से फॉलो किया, यानी कि अच्छा से इसको फॉलो कर रहा है इस लाइन को। यहाँ पे टच किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ है ब्रेक किया था, लेकिन फिर ये यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर इसको रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ से ऊपर चला गया। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार का स्टॉक, यानी कि अगर मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर यानी कि तरफ बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, तो इस प्रकार का स्टॉक उतना जल्दी यानी कि नहीं गिरता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए, मतलब कि अगर आप इस वाइट लाइन, इस ट्रेड लाइन के हिसाब से देखेंगे, तो अगर ये स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है तो 110 या फिर 115 तक आएगा। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं वैलेंट का सिक्योरिटी वाइज परसेंटेज वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन डेटा यहाँ पर ओपन किया हूँ। ये वन ऑफ द मस्ट यानी कि इम्पोर्टेंट डेटा होता है, जो कि हम लोग एक रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लोग इस डेटा को उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस डेटा को एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी हाई, अगर 11 तारीख यानी कि 11 जून का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये काफ़ी यानी कि ज़्यादा परसेंटेज डिलीवर किया गया है। तो दोस्तों वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो 55-60 इसका एवरेज जो मतलब कि डिलीवरी परसेंटेज डेटा होता है, एवरेज 55-60 होता है। तो दोस्तों आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है लेकिन उसका डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि जो आपको प्राइस के जो चार्ट के ऊपर जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वो जेन्युइन डाउनफॉल है या नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टर्नओवर है, टर्नओवर भी यहाँ पर आपको घटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये टर्नओवर भी काफ़ी कम हो गया है, प्रीवियस कुछ दिनों से ये टर्नओवर कम है। और अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो एवरेज प्राइस में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रहा है। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है, मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है इससे। तो दोस्तों इससे यही कंक्लूजन निकलता है, मान लीजिए प्राइस यानी कि एवरेज प्राइस गिर रहा है, घट रहा है, टर्नओवर भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है। दोस्तों अब आप ही सोचिए, अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा है और यहाँ पे टर्नओवर भी गिर रहा है, तो ये जो नीचे गिर रहा है प्राइस वो जेन्युइन मूव नहीं है, वो एक स्पेक्युलेटिव मूव है, वो ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, वो एक सर्टेन लेवल के बाद में वहाँ से वो स्टॉक का प्राइस रिवर्स होके जरूर ऊपर जाएगा। ऑलराइट गाइज, तो मैं यहाँ पर वेलस्पन इंटरप्राइजेस लिमिटेड इस स्टॉक का मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन ओपन किया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और इसका जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप इसका अगर प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 50.20% है, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उस कंपनी का अगर ये जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का जो होल्डिंग होता है अगर वो कम है, 50% से कम है या फिर 30-35% यानी कि अगर कम है, कहने का मतलब कम है, तो वो कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का अगर होल्डिंग देखेंगे प्रमोटर का तो ये काफ़ी अच्छा है, और पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो ये यानी कि 50-50 है। तो कहने का मतलब गाइज ये एक बहुत अच्छा एक संकेत होता है कंपनी के लिए, यानी कि ये एक अच्छा शेयर आप कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात गाइज, यहाँ पर आपको मैं प्रमोटर इनकम ब्रेंच डिटेल दिखा देता हूँ। तो ये जो गाइज प्रमोटर इनकम ब्रेंच जो डिटेल ये जो होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ शेयर प्लेज और अदरवाइज इनकम ब्रेंच बाय द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप टू टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। तो दोस्तों ये जो होता है, ये जो प्लेज होता है, तो ये परसेंटेज ऑफ प्लेज का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स कितना परसेंट प्लेज करके रखा है, यानी कि कितना परसेंट गिरवी रखा है। तो ये अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब यानी कि कंपनी ने अपना शेयर्स को प्लेज नहीं किया, यानी गिरवी नहीं रखा है। तो दोस्तों अगर ये ब्लैंक है इसका मतलब ये एक अच्छा संकेत होता है। अगर यहाँ पे यदि कुछ परसेंट या कुछ नंबर यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता तो वो कंपनी के लिए यानी कि अच्छा नहीं होता। तो गाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत होता है, यहाँ पे कोई प्लेज नहीं किया गया है तो ये एक अच्छा संकेत है।
और अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे तो गाइज ये प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप देखेंगे काफ़ी यहाँ पे आपको प्रॉफिट में ही है कंपनी। वैसे कोई भी अभी तक उतना मतलब कि नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है कंपनी ने, अभी तक पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है और इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं टिकट टेप का वेबसाइट ओपन किया हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारा एनालिसिस करके यहाँ पे शेयर्स का यानी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स मतलब स्टॉक का एनालिसिस करके यहाँ पे दिया रहता है। तो जैसे कि अगर आप फोरकास्टिंग एंड रेटिंग को देखेंगे तो 100% ऑफ द एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि ये अच्छा टाइम है बाई करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी ग्रीन है, तो ये काफ़ी अच्छा संकेत होता है। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात करें तो ये कोई उतना मायने नहीं रखता है। और डिविडेंड रिटर्न देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड रिटर्न दिया है। और एंट्री पॉइंट अगर देखेंगे तो अच्छा टाइम है ये एंट्री करने के लिए। और नो रेड फ्लैग्स, तो ये नो रेड फ्लैग्स क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि डिस्कस करेंगे, अभी नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों एक बार हम लोग और फिर से एक बार होल्डिंग में आपको चेक करा देता हूं यहाँ पर किसका कितना होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग 1.36%, 1.37%, तो उतना अभी तो ये कंस्टेंट है, उतना कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये मतलब कि एक ही लेवल में चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का उतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, काफ़ी कम है। तो इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक मतलब कि प्रमोटर के हाथ में ही है, तो इसलिए इस स्टॉक में उतना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है स्टॉक को। तो इस स्टॉक में आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का उतना यहाँ पर स्टेक नहीं है और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा संकेत होता है कंपनी के लिए, एक बहुत अच्छा मतलब कि एक इंडिकेशन होता है। तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको फिर से वही चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ जो कि यहाँ पर जो कि आपको मैं पहले ही एनालिसिस करके दिखा दिया था। तो फिर से मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल हो सके। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रॉ किया हूँ, एक है ब्लू कलर का लाइन और दूसरा है रेड कलर का लाइन। तो दोस्तों अगर आप इस लाइन को देखेंगे ब्लू कलर का लाइन, तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 140 का लेवल है। तो ये गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू किया था, जब आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, जब यहाँ पर मूविंग एवरेज का जब क्रॉसओवर बनने के बाद में जब यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से गिरना शुरू किया था, उसके बाद में ये जब यहाँ से गिरने के बाद में ये स्टॉक ने ये जो 140 का लेवल है, इस 140 के लेवल को काफ़ी कुछ महीनों के बाद में यहाँ पर टेस्ट किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया। उसके बाद में गाइज आफ्टर 1 ईयर्स अगर आप देखेंगे 1 साल के बाद में यहाँ पर आज के कुछ अप्रैल में इस लेवल को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन 134 तक गया था, 134-35 के लेवल तक गया था, लेकिन 140 के लेवल को नहीं तोड़ पाया। उसके बाद में फाइनली गाइज अभी मूवमेंट आया, ये जो थोड़ा बहुत ये जो मूवमेंट है अभी के दिन में ये रिसेंटली 130 के लेवल तक गया था, लेकिन ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 140 का लेवल है ये हम लोग का ये फर्स्ट रेसिस्टेंस ये बन सकता है। अगर ये स्टॉक मान लीजिए अगर ये 110-115 से अगर ये रिवर्स होकर अगर ऊपर जाता है तो ये हम लोग को 140 का लेवल जल्द ही देखने को मिलेगा। और गाइज अगर ओवरऑल डेटा को देखा जाए तो ये ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि एक समय ये स्टॉक आप देख पा रहे 200 के लेवल में ट्रेड कर रहा था। अगर मान लीजिए 140 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग नेक्स्ट लेवल हम लोग का 180 या फिर 200 ये हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि गाइज ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसमें प्रोमोटर का ही ज़्यादा होल्डिंग है। अगर आप इसको कंपनी की अगर आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये एक अच्छा टाइम है बाई करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं और एक बार आपको एक्सेल शीट पे लेकर आ गया हूँ और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कंपनी का इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक को गाइस अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक को बाई किया गया था, जो कि मार्च के महीना में इसको बाई किया गया था प्रमोटर ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो ग्रुप ने खरीदा था इस स्टॉक को, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द एक्वायर पर डिस्पोजर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये स्टॉक को जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप का जो भी बड़े प्लेयर है करोड़ों में बाई किया था। वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना करोड़ का है। और दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू का जो एवरेज प्राइस जो है, एवरेज बाइंग प्राइस है 120.5 रुपीज़। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई एक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप अगर किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो उसमें और उसके नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो वो स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो एक सर्टेन लेवल के बाद में वो वहाँ से रिवर्स जरूर होगा, क्योंकि कोई भी प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप नहीं चाहेगा कि वो अपना कंपनी लॉस में जाए या फिर ज़्यादा नुकसान हो कंपनी का। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने एक्सेल शीट पर देख ही लिए होंगे कि जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ने कितने के लेवल में बाई किए थे और आज के दिन में ये स्टॉक कितने में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मान लीजिए लेट से सपोज दैट अगर प्रमोटर ग्रुप ने अगर मान लीजिए 120 के लेवल में खरीदा है तो इसको अगर नीचे भी आएगा तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये एक अच्छा टाइम है बाइंग के लिए, लेकिन मैं आपको कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि स्टॉक में बाई सेल या होल्ड करने के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके लिए कौन सा लेवल बाइंग करने के लिए अच्छा होगा। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा दिया कि कौन सा लेवल स्टॉक कितना तक जा सकता है नीचे और ऊपर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट कितना हो सकता है। तो दोस्तों ये बस ये वीडियो केवल एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। और अगर आप इस स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना भी चाहते हैं तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। और दोस्तों ये वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के जरिए गाइस कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस प्रकार का वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।